श्री सत्य साई स्वयमेव शिवा अवतारी आहे। मीन्स श्री सत्य साई स्वयमेव शिव अवतारी। एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ, महासमाधि के बाद एक आवाज आई सपने में मुझे। एक दिन सुबह सुबह स्वामी की आवाज आई और मेरे बेटे को एक साथ साइमल्टेनियसली आवाज आई, पुट्टपर्ती आओ। स्वामी के चरण मक्खन की तरह है बहुत कोमल। तुम्हारा मतलब स्वामी यहाँ नहीं है, वो मेरे सामने खड़े हैं, वो सर्वत्र है। वो पुट्टपर्ती प्रशांति निलयम तक ही सीमित नहीं है। स्वामी एक आम तोड़ लेते किसी भी रैंडम पेड़ से, आम के किसी भी पेड़ से, और तब सबके सामने उसको शरीफे में बदल देते या सेब में, जो भी उनका संकल्प होता। मैं आ गया हूँ। अमन माँ आँखें खोले और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। वो वापस आ गई, फिर जीवित हो गई। स्वामी को अपने पहले अवतार से बहुत प्रेम था और मूल रूप से शिरडी साई भक्त होने के कारण मैं समय समय पर कहा करती थी, इंटरव्यू रूम में भी कहा करती थी, सद्गुरुनाथ साईनाथ महाराज की जय। और स्वामी मुझे इसे दोहराने के लिए कहते, ये मीन्स क्या। वे मुझे पूछा करते क्या, फिर मैं दोहराती, सद्गुरुनाथ साईनाथ महाराज की जय। तब वे कहा करते, संतोषम। बहुत प्रसन्न, बहुत स्वामी प्रसन्न होते थे। हिमालय के महान योगियों में से कुछ जिन्होंने स्वामी के बारे में बहुत कुछ देखा, मैंने उन्हें सुना है। मैं वहीं थी और मैंने सुना है उन योगियों को। वो कह रहे थे, उन्होंने मुझे बताया, हिमालयन योगी स्वामी गगनगिरी महाराज जो कोल्हापुर महाराष्ट्र से थे, कहा करते थे, उन्होंने मुझे भी बताया, श्री सत्य साई स्वयमेव शिवा अवतारी आहेत। मीन्स श्री सत्य साई स्वयमेव शिव अवतारी हैं, वे स्वयं भगवान शिव के अवतार हैं। फिर महाराष्ट्र से एक और योगी गुलावली महाराज दत्त संप्रदाय, वे स्वामी के पास धर्म क्षेत्र में आया करते थे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी होती थी जब वो इंटरव्यू रूम से बाहर निकलते, ये हमने देखा है। और एक और भक्त जो दत्त गुरु के भक्त और एक साधक थे, श्री आबाजी, वे स्वामी को दत्त गुरु के महाअवतार बताते थे। और जब वो हमारे घर आए तो उन्होंने स्वामी के चित्र के सामने दंडवत प्रणाम किया और वो बार बार कह रहे थे, ये दत्त गुरु महाअवतार हैं, दत्त गुरु महाअवतार। एक भजन भी है, दत्त गुरु दत्तात्रेय गुरु, आदिनाथ दीनानाथ ब्रह्मरूप गुरु, अलक निरंजन भवभय भंजन दत्तात्रेय गुरु, साईनाथ गुरु, सत्य साई गुरु, दत्त गुरु। स्वामी का फेवरेट भजन। वो मेरे पिताजी को ये भजन मुंबई में बार बार गाने को कहते थे, पुट्टपर्ती में भी गाने को कहते। 1981 में हम बैंगलोर से मुंबई आ गए। रेड्डी गारू वहाँ पर कुछ बिजनेस करते थे और स्वामी हमें आशीर्वाद देते। हम साल में 2 बार यहाँ गुरु पूर्णिमा और बर्थडे के लिए आया करते थे। जब श्री राजा रेड्डी गारू स्वामी में लीन हुए, उस समय पर हम भयंकर परेशानियों से बॉम्बे में घिर गए, जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। और स्वामी ने ही हमें उन सब परेशानियों से निकाला। स्वामी की महासमाधि के बाद भी मैंने स्वामी के चमत्कार देखे। एक दिन सुबह सुबह क्या हुआ, महासमाधि के बाद एक आवाज आई सपने में मुझे। एक दिन सुबह सुबह स्वामी की आवाज आई
और मेरे बेटे को एक साथ साइमल्टेनियसली आवाज़ आई, पुट्टपर्ती आओ, पुट्टपर्ती आओ, पुट्टपर्ती आओ। और उसे भी ड्रीम में यही आवाज़ आई साइमल्टेनियसली। तो वो एकदम उठा और उसने पूछा, अम्मा क्या हुआ आपको? मैंने कहा, ड्रीम में आवाज़ सुनी, पुट्टपर्ती आओ। मुझे भी यही आवाज़ सुनाई दी ड्रीम में, पुट्टपर्ती आओ। मुझे भी यही आवाज़ सुनाई दी ड्रीम में, पुट्टपर्ती आओ। ये आवाज़ स्वामी की थी अम्मा। हमें पुट्टपर्ती जाना चाहिए। बस हम तत्काल पुट्टपर्ती आ गए, इमीडिएटली, पहली फ्लाइट से। अनेक ऑफ कोर्स हम अभी भी पुट्टपर्ती आते हैं। आंध्र प्रदेश में ये हमारा शिरडी है। यहाँ मेरे साईं, मेरे शिरडी साईं के महाअवतार का पुनः अवतरण हुआ है। ये तो मेरे लिए साई क्षेत्र है, साई क्षेत्र। मैं यहाँ आ रही हूँ, मैं यहाँ हमेशा आती रहूंगी, उनकी कृपा। राजा रेड्डी जी की माता जी, मैं सोचता हूँ कि वही थी जो श्री राजा रेड्डी जी को यहाँ लाई। मेरी सास जो एक बहुत बड़ी भक्त थी, यस, अम्मन श्रीमती अमनी अम्मा गारू, वे बाबा की महान भक्त। अर्ली 1950 में यही पुट्टपर्ती आई और राजा रेड्डी गारू को भी लाई। ओह, स्वामी से वो बेहद प्यार करती थी। वे उनके लिए भोजन बनाती थी, कुछ कुछ व्यंजन बनाती थी। वो तांबूलम काटती थी, नर्म नर्म पत्ते तांबूलम के। हाँ, पान। वो बाबा के लिए पान भेजती थी। वो कॉफ़ी भेजती, संगीटी पुनुगुरा मीन्स रागी बॉल्स, और हरी पत्तेदार सब्जियाँ, और डबल बीन्स टैडिम्पू। इस तरह कुछ डिशेस काफ़ी लंबे समय तक उनकी सेवा में भेजती रही। और वे उनकी बड़ी भक्त थी, आप जानते हैं। और उनकी भक्ति स्वाभाविक रूप से रेड्डी गारू में आई। इनहेरेंट क्वालिटी रेड्डी गारू में आई। भक्ति, महान भक्ति, बाबा के प्रति भक्ति। और तब वे स्वामी के साथ बद्रीनाथ भी गईं। वहाँ भी वे उनके साथ थी। ईश्वरम्मा गारू के साथ उनके बहुत मित्रतापूर्ण संबंध थे, स्वामी की माँ। और तब श्री राजा रेड्डी जी, जिन्हें आप पहले से जानती थी, वह बहुत सख्त इंसान थे और वे बहुत सुंदर गाते थे। मैंने उनको पास से अपनी सगाई के दिन ही देखा था। नहीं, केवल आवाज सुनी थी, केवल आवाज। अच्छा, तो श्री राजा रेड्डी जी के व्यक्तित्व का कौन सा पहलू आपके समक्ष आया जब वे आपके जीवन में आए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वो बहुत रिफाइंड व्यक्ति थे, इस दुनिया के लिए बहुत अधिक सुसंस्कृत। वे अपरिवर्तनीय और अंतर्मुखी थे। जैसा कि वो कहते थे, उन्होंने स्वयं कहा, वो निर्मल हृदय और बहुत पवित्र आत्मा थे। सबसे पहले वो प्रभु श्री रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद स्वामी के भक्त थे। तो वे कभी पर निंदा नहीं करते थे। पर निंदा मीन्स दूसरों पर दोषारोपण करना, दूसरों के बारे में बुरा बोलना। फिर वे घंटों मेडिटेशन करते थे। तब अपनी शादी के बाद मैंने देखा, वो 4 साढ़े 4 बजे उठ जाते और ध्यान में बैठ जाते और घंटों, मेरे ख्याल से कम 1 घंटा वो किया करते थे ध्यानम। और वे कहा करते थे, किसी के बारे में बुरा मत कहो, कभी असत्य मत कहो, कभी अहंकार मत करो। और वो ये भी कहा करते थे, जैसा कि मैंने बताया, हमेशा सरल रहो, निष्कपट रहो, हर एक को कहते थे। और बहुत स्ट्रिक्ट, सेहत के प्रति बहुत सतर्क व्यक्ति थे। लोग उनसे पूछा करते,
हमें स्वामी के बारे में कुछ अनुभव बताओ, बाबा के बारे में कोई पुस्तक लिखो। वो कहते नहीं। उन्होंने तेलुगु में एक सुंदर कविता लिखी थी, मैंने सुना है। हाँ, उन्होंने अंग्रेजी में भी एक कविता लिखी साईं गीता के बारे में। हाँ, उन्होंने मुझे बताया था एक दिन, पर तेलुगु ज़्यादा ना जानने के कारण मैं तेलुगु लिख नहीं सकती, पढ़ नहीं सकती, थोड़ा बहुत बोल वे सकती हूँ। स्वामी के साथ सोया करते थे, स्वामी की कार चलाते थे। यस, मैं आपको बताती हूँ। वो स्वामी की कार चलाते थे। वो बहुत सौभाग्यशाली थे। सालों साल वो स्वामी के साथ रहे, स्वामी की कार ड्राइव करते थे। और वे कहा करते थे, कभी कभी मुझे नींद की गोलियां लेनी पड़ती है ताकि मैं सतर्क रहूं, जागा रहूं, क्योंकि नाइट ड्राइविंग भी करनी होती थी। तब क्या होता था, कार में बाकी सब लोग सो जाते थे, केवल बाबा और राजा रेड्डी गारू जगे हुए रहते थे, बाकी सब सो जाते थे। हाँ, रात की यात्रा में। और जब भी वो एक्सेलरेटर दबाने लगते, स्वामी कहते स्लो स्लो राजा, स्लो स्लो, तो सदा अलर्ट और जगे रहते। उन्होंने खुद मुझे ये अनुभव बताया। जब कभी वो स्वामी की पाद सेवा करते थे, वो कहते थे वेन्न मदुरई, वो कहते थे वेन्न मदुरई उंडई पादलुमा। स्वामी के चरण मक्खन की तरह हैं। बहुत कोमल। वे पाद सेवा किया करते थे और कहते थे, जब भी मैं स्वामी के सामने ध्यान करता हूँ तो उसकी तुलना द्वारका माई में ध्यान से की जा सकती है, शिरडी साईं बाबा के चित्र के सामने धूनी के पास। और एक और बात, इसकी तुलना हिमालय में केदारनाथ की चोटियों पर ध्यान से भी की जा सकती क्या है। कभी आपको ऐसा लगता था कि वे इतने घंटे आंखें बंद करके बैठते हैं और ध्यान करते हैं, वास्तव में उनके अंदर क्या चल रहा है? मैं भी क्या उनके साथ बैठकर ध्यान करूं? आपके दिमाग में क्या ऐसा आता था कि जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने उनसे पूछा, क्यों इतना गहन ध्यान, क्यों? मुझे लगता है उनके लिए वो घंटों तक नहीं था, उनके लिए तो बहुत अल्प समय के लिए था। जो हमें लगता है ये लंबा समय था, उनके लिए वो बहुत छोटा समय था। तो हमेशा मैं समझती हूँ, उन्होंने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, पर उन्होंने कहा, ध्यान में मुझे बहुत आनंदमय दृश्य प्राप्त होते हैं। और जब अंत में वो आईसीयू में थे, वहाँ भी ध्यान किया करते थे। हाँ, आईसीयू में भी। मैंने उनसे कहा, यदि आप आज्ञा दें तो मैं आपको पुट्टपर्ती ले चलती हूँ फ्लाइट में और हम स्वामी से मिल लेंगे। नहीं, उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब स्वामी यहाँ नहीं है, वो मेरे सामने खड़े हैं, वो सर्वत्र हैं, वो पुट्टपर्ती प्रशांति निलयम तक ही सीमित नहीं है। और आईसीयू में जो कुछ भी हुआ लास्ट स्टेजेस में, स्वामी ने हर छोटी से छोटी बात इंटरव्यू रूम में, एक एक बात स्टेप बाय स्टेप, तब तुमने ये कहा, तब राजा ने ये कहा, तब तुमने ये कहा, तब राजा ने ये कहा। स्वामी ने कहा, मैं वहीं था। हाँ, मैं वहीं था, मैं वहीं था। तब डॉक्टर्स ने मुझे राजा रेड्डी के बारे में जो कुछ कहा, तब उन्होंने तेलुगु में कहा, చాలా మంచిగారు, वेरी वेरी नाइस पर्सन। राजा बहुत बहुत अच्छा इंसान। वो स्वामी को प्यार करते थे, स्वामी उन्हें प्यार करते थे। आना इंटे नाकु छाला इष्टम, नीनु इंटे वांटकी छाला इष्टम। ये कहा। तुम सब क्यों रो रहे हो? वो कहीं नहीं गया है, वो यहीं है, वो मेरे दिल में है। कहाँ जाएगा वो मेरे पास आया है। उन्होंने मुझसे कहा, रो मत, रो मत, स्वामी के महान भक्त। इस प्रकार
स्वामी में विलीन हो गए। हमने ये भी सुना है कि स्वामी उनके पैतृक गांव गए थे। हाँ हाँ हाँ, मेरी शादी से पहले, ये मेरी शादी से पहले था। स्वामी हमारे पैतृक घर में भी आए थे और स्वामी 3-4 दिन वहाँ रुका करते थे। स्वामी 4 बार आए, 3 से 4 बार, हर बार 3 से 4 दिन तक रुकते थे। एक बार वेंकम्मा गारू भी उनके साथ थी, वो भी हमारे घर आई थी। ये सब हमारी शादी से पहले हुआ और स्वामी हमारे पैतृक घर में बहुत से चमत्कार किया करते थे और हमारे आम के बगीचे में भी, हमारे आम के बाग थे तो वो वहाँ भी चमत्कार किया करते थे। मैं आपको बताऊंगी, ये था बुराकबंदा चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में। तो मुझे अभी भी याद है, मेरे पति ने स्वामी के बारे में बताया था कि वो आम के बगीचे में मिरेकल करते हुए स्वामी एक आम तोड़ लेते किसी भी रैंडम पेड़ से, आम के किसी भी पेड़ से, और तब सबके सामने उसको शरीफे में बदल देते या सेब में, जो भी उनका संकल्प होता, और तब सबको आश्चर्यचकित करते हुए वे सब ऐसे दिखाते जैसे उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। इस तरह वो किया करते थे। 1980 में मेरी सास का ब्लैडर कैंसर का ऑपरेशन हुआ था और ये व्हाइटफील्ड के जनरल हॉस्पिटल में था। उस समय वो कोमा में चली गई। काफ़ी लंबे समय तक कोमा में रही। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, कहा हमें नहीं पता क्या होगा। वो वापस नहीं आ रही थी, कोमा से बाहर नहीं आ रही थी। सौभाग्य से स्वामी वहाँ पर थे व्हाइटफील्ड में, तो सबने कहा चलो चलकर स्वामी को बताते हैं। बाबा को संदेश भेजा। मैं वहाँ थी ना, मैंने सब कुछ देखा, उस घटना को मैंने देखा। स्वामी आए, तुरंत आए, वो उनके पास आए, उन्होंने अपना दिव्य हाथ उनके माथे पर रखा और कहा, कళ్ళు तेरु अमणिमा, आंखें खोलो अमणिमा, नेनु वच्चिनानु, मैं आ गया हूँ अमणिमा, आंखें खोलो। और उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, वो वापस आ गई, फिर जीवित हो गई। और सभी कहने लगे जय साई राम, क्योंकि वो स्वामी के ही कारण आई, वरना तो बहुत सीरियस थी। तब स्वामी ने कहा, ఎన్నో సంవత్సరా నన్ను బువ్వ పెట్టింది, నేను ఎట్లా మరిచిపోతాను। इसने मेरी बहुत सेवा की है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ। उन्होंने कहा, हम सब से कहा, मैं वहीं थी, मैं थी वहाँ पर। फिर 1994 में जब उनका स्वर्गवास हुआ, उस समय स्वामी ने विभूति सृजित की, उनके माथे पर लगाई, हाथों पर, उन्हें खिलाई भी। उस समय भी वो सेमी कोमा में थी, पर स्वामी उन्हें विभूति खिला पाए। फिर उन्होंने उनके मुंह में पवित्र जल डाला और बोले, अमणिमा अमणिमा। फिर उनके माथे पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। अगली सुबह वो चल बसी। और हमें पता है राजा रेड्डी जी अपने माँ से बहुत गहरा प्यार करते थे। राजा रेड्डी गारू मातृ भक्त थे, वे अपनी माँ को पूजते थे, वे माँ से प्रेम करते थे, बहुत 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 प्रेम करते थे। क्या हुआ, जब उनकी मृत्यु हुई, वे स्वामी जी के पास गए। उन दोनों ने क्या बात की मुझे नहीं मालूम, पर वो सीधे अपने कमरे में आए, ईस्ट प्रशांति B1, और मंचम पर बैठ गए और ध्यान करना शुरू कर दिया। मैं जानना चाहती थी कि जो व्यक्ति इतने घंटों तक ध्यान में है, क्या उसकी आंखों में आंसू हैं? पर नहीं, उनका चेहरा लाल हो गया। वो किसी तरह अपने आप को नियंत्रित कर रहे थे। उन्होंने करीब आधे घंटे तक ध्यान किया, फिर आखिरी संस्कार किए गए।
वे ही उनको चित्रावती लेके गए, पर उसके पहले ध्यान किया, फिर उन्होंने माँ का अंतिम संस्कार किया। पर ये उनका लिटमस टेस्ट था। वो तो कई सालों से ध्यान करते थे, तो कुछ परिणाम या कोई असर तो होना चाहिए। तो यही असर था कि वो शांत और चुप थे, कुछ नहीं, बाहर से कुछ भी नहीं दिखाते थे। आधैर्यम स्वामी इच्च नरुमा, ये हिम्मत स्वामी ने ही उनमें डाली, ऐसा मुझे लगता है। अम्मा, आपने स्वामी को बहुत नजदीक से देखा जब आप 19 साल की ही थी, और आपने राजा रेड्डी जी को भी देखा जो उनके निजी सेवक थे। तो जब आप भगवान को एक व्यक्ति के रूप में देखती हैं, तो वो कौन से ऐसे पहलू हैं जो आपको विकस्मित कर देते थे? हाँ, एक और दैवीय पहलू है। जब आप उस ब्रह्मांडीय रूप को एक मानवीय रूप देखते हैं, तो वो अलग बात होता है। देखो, मेरे पति कहते थे, स्वामी इज वेई तललुतली, मीन्स 1000 माओं की माँ। वे प्रेमम हैं, वे कुछ अद्भुत हैं। ఆ ప్రేమం ఇప్పుడు వేర్ కడచు చేదిలే మనము एक कालम लो चुस्ता उनमा। स्वामी के प्रेम की कोई सीमा नहीं है। हम उन्हें दया सागर बुलाते हैं, पर सागर की भी तो सीमा होती है। पर मेरे स्वामी का प्यार अनंत है। मेरे स्वामी अनंत है, स्वामी का प्यार अनंत है। अहेतु करुणा सिंधु, वे कहते थे, वे तललु तली, जब स्वामी प्यार करते हैं, पर वो बहुत हार्ड टास्क मास्टर भी हैं। वो परफेक्शन की प्रतिमूर्ति हैं। अगर आप उनके स्तर तक नहीं आते या आपके व्यवहार में कोई गलती है, तो वो अत्तमा जत्तम्मा, मीन्स वे बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर हैं, पर साथ ही बहुत लविंग भी हैं। तो वो अपने बच्चों को कठिन कार्य दिया करते हैं। आपने देखा है कि भगवान यद्यपि शरीर में थे, लेकिन वे मानव शरीर से आसक्त नहीं थे। और हमने देखा है कैसे भगवान शिव स्वरूप हैं। हाँ, एक बार क्या हुआ, गलती से स्वामी का हाथ एक साइकिल से टकरा गया। हमें इंटरव्यू रूम में बुलाया गया। हमारा इंटरव्यू रूम इसके सामने था। ये स्वामी का प्रशांति निलयम में डाइनिंग हॉल के नीचे एक छोटा कमरा है। उन्होंने हमें वहाँ बुलाया। वहाँ एक साइकिल थी। स्वामी का हाथ गलती से साइकिल से टकरा गया। हम सबको बहुत पीड़ा हुई। हम सब करने लगे, स्पेशली लेडीज़। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। स्वामी ने कहा, नहीं माँ, स्वामी के बॉडी को फीलिंग नहीं, वे स्वामी शरीर का में बॉडी हैं, को पर उनके फीलिंग ऊपर नहीं। कोई प्रभाव नहीं है। उनके शरीर को कुछ भी वे शरीर फीलिंग में हैं, नहीं, लेकिन ये शरीर का फीलिंग प्रभाव उन लेस पर बॉडी है। वे शरीर में हैं, पर क्योंकि वो दैवीय हैं, सो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है, यही बताया उन्होंने। वे शरीर में हैं, लेकिन शरीर से वे प्रभावित नहीं हैं। हाँ 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 हाँ, मैं बताती हूँ। वो मेरी सास को पत्र लिखते थे। अभी भी मेरे पास वो चिट्ठियाँ हैं। वो मेरी सास को पत्र लिखते थे, मेरे पति श्री राजा रेड्डी गारू को भी। और हमारे विवाह के तुरंत बाद उन्होंने बहुत ही सुंदर पत्र भेजा बुरबंदा। बुरबंदा मीन्स हमारी जन्मभूमि। और उन्होंने पत्र भेजा जिसमें उन्होंने लिखा, राजा बहुत ही सात्विक व्यक्ति है। सात्विक व्यक्ति, तुम्हें बहुत ही सात्विक पत्नी मिली है, तुम दोनों को मेरा आशीर्वाद। और उन्होंने मुझे गृह मम्माएँ बुलाया। गृह मम्माएँ, तो मुझे इसका मतलब नहीं पता था। तो मैं पूछती थी, गृह मम्माएँ मतलब क्या, गृह मम्माएँ क्या? तो उन्होंने हमारी प्रशंसा की और हमें आशीर्वाद दिया। हाँ 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 हाँ, गृह मम्माएँ उन्होंने मुझे बुलाया। उस पत्र में उन्होंने मेरी प्रशंसा की। उन्होंने रेड्डी गारू की भी तारीफ़ की। उसके बाद में ऐसी तारीफ़ें कम होने लगी मेरे बारे में, जब मैंने गाना शुरू किया,
मैंने भजन में अपना कुछ एडिशन किया। मैं बताऊं, मुझे स्वामी का वो भजन बहुत अच्छा लगता था, बड़ा चित चोरा। तो मैंने भी इसे गाने की कोशिश की भजन मंडली में एक बार, पर ऐसे गाने के बजाय मैंने अपने तरीके से गाना शुरू किया। बाबा बैठे थे चेयर में, उन्होंने मुझे इस तरह देखा, उन्हें पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे इस तरह देखा। उस दिन के बाद मैंने एडिशंस करना बंद कर दिया। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। देखो नहीं, तुम चांसेस नहीं ले सकते। एक बार वो मेरी शिकायत वेंकम्मा गारू से कर रहे थे। बोरक पोयंदी प्रैक्टिस तगिंदी मीन्स बुरा बंदा गई थी, उसकी प्रैक्टिस अप टू द मार्क नहीं है। हे भगवान, जब मैंने ये सुना मैं प्रैक्टिस करने लग गई। पर क्या प्रैक्टिस करूं? ये आवाज़ तो उन्हीं की दी हुई है। संगीत के बारे में कोई ज्ञान नहीं। क्या करूं, कैसे करूं, मुझे नहीं पता। मैं अपने तरीके से प्रैक्टिस करने लगी। उसके बाद मैंने केशवा माधवा कंपोज किया। उसके बाद भगवान का शुक्र है कि स्वामी को पसंद आया, नहीं तो थोड़ा भी इधर उधर होने पर वो कहते थे नहीं नहीं, अप टू द मार्क नहीं है, प्रैक्टिस पोयंदी। तो वे केशवा माधवा से खुश थे? बहुत खुश। वे मुझे गाने के लिए कहते थे, डायस से केशवा माधवा गाओ। यदि आप एक पंक्ति अभी गाएं। केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना, केशवा माधवा जय देवा मधुसूदना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। तो आपने इसके बोल दिए और रचना भी की। हाँ, ओरिजिनली ये महाराष्ट्र के गीत केशवा माधवा जयदेवा मधुसूदना से है, पर बाद में इसकी पूरी ट्यून बदल दी है। मैंने इसकी ट्यून चेंज कर दी। कमल दल अतीव मनोहर। ये शब्द मैंने डाले। भजन के बोल अलग थे। ओरिजिनली किसी और ने इसकी रचना की थी। पहली 2 पंक्तियां मैंने उसमें से ली, फिर मैंने स्वामी बोल को बहुत विशेष महत्व देते थे, हाँ है हाँ, ना? बोल परफेक्ट होने चाहिए, बोल उत्तम होने चाहिए। एक बार मैंने हे इंदुशेखरा राजा शिव राजा शंकरा के बोल लिखे, पर फिर क्या हुआ, इसके भजन में हे हर हर शिव शिव पिनाक वैभव शब्द आए। तो स्वामी मेरे पास आए, भजन के बाद मेरे पास आए और बोले, क्या हुआ, पिनाक वैभव? क्या पिनाक वैभव? मैंने कहा, पिनाक धनुष है और वैभव महिमा, जिसकी महिमा धनुष है भगवान शंकर। नहीं, पिनाक पाणी गाओ। वैभव का पहला अर्थ है महिमा, पर उसका अर्थ प्रोसेशन भी है, डिक्शनरी से पता करो। तो मैंने तुरंत वो शब्द डाल दिया, पिनाक पाणी। बाद में मैंने वो भजन गाना छोड़ दिया, क्योंकि सब जगह मेरे पति का नाम था राजा रेड्डी। तो मैंने शुरू किया, मैंने उस भजन को फिर बाद में अवॉइड करने लगी। और ऐसे कौन से भजन थे जो स्वामी ज़्यादा पसंद करते थे या उनमें सुधार करते थे, जैसा आपने कहा? करेक्टेड। हाँ, या फिर धुन बदलना चाहते थे? हाँ, हे परतिपुरीशा प्रशांतिवासा साई मुरारी। मैं बहुत सीधा सीधा गाती थी। हे परतिपुरीशा प्रशांति वासा साई मुरारी, साई मुरारी, साई मुरारी। मैं ऐसा गाती थी, पर स्वामी ने कहा नहीं, त्रिपुरीशा प्रशांति वासा साई मुरारी, साई मुरारी, साई मुरारी, साई मुरारी, साई मुरारी। उन्होंने मुझे सिखाया। फिर मैंने कहा, स्वामी क्या मैं ऐसा गा पाऊंगी? हाँ, इस तरह गा। तब मैंने शुरू किया।
अदरवाइज मैं प्लेन गाती थी। उन्होंने आपको केवल आवाज ही नहीं दिया, वो मेरे संगीत के गुरु हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे गाना है, क्या शब्द डालने हैं। फिर वे आनंद लेते थे कि देखो मेरी दी हुई आवाज काम कर रही है। ये सब उनकी कृपा थी। मैं हृदय से उनके लिए ग्रेटफुल हूँ बाबा। मेरे लिए ये और भी मेरे जीवन में इतना कुछ करने के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ।